नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे रसोई में जो भोजन पकाया जाता है, उसको ऋषि वाघभट जी ने जो तरीका बताया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस देश में जो राजीव दीक्षित जी ने जो सूत्र और गांव-गांव में जाकर के बताए हैं, वो बहुत ही दुर्लभ है। वो महर्षि वाघभट जी के सूत्र को उन्होंने हमारे देश में पूरा प्रचार करने का कार्य किया है। उन्हीं से प्रभावित होकर के मैं ये वीडियो बनाता हूँ। आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से उनका जो बताया हुआ बात है, सूत्र है, उसे मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। ऋषि भागवत द्वारा लिखा गया अष्टांग हृदयम को मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ और इससे जो सूत्र हमें मिलती है उसे मैं आप लोग तक पहुँचाता हूँ ताकि जीवन शैली को थोड़ा बेहतर बनाया जा सके और अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंजेसन किया जा सके और आयुर्वेद की ओर लौटा जा सके। तो हम चर्चा करेंगे कि हमारे रसोई में भोजन को पकाया कैसे जाता है, उसमें क्या-क्या आवश्यकताएँ होती हैं और क्या हम गलत कर रहे हैं, उसको सुधारना कैसे है। ऋषि वाघभट जी ने बताया कि जहाँ हम भोजन बनाते हैं वो रसोई ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहाँ पे कि सूर्य का प्रकाश और वायु का स्पर्श प्रॉपर हो। जो भी बर्तन का हम यूज करते हैं वो बर्तन इस प्रकार का हो जिसमें कि वायु का स्पर्श हो सके, वो पूरी तरह से बंद ना हो। जैसे कि हम लोग प्रेशर कुकर का यूज करते हैं जो कि आयुर्वेद के नियम के खिलाफ है। प्रेशर कुकर में दोस्तों भोजन पकता नहीं है। भोजन जो है प्रेशराइज होता है, वो दबाव से और हीट से वो सिर्फ विकृत हो जाता है, गल जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो हमें बर्तन जो यूज करना चाहिए वो खुला बर्तन होना चाहिए। ऊपर से आप ढक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन प्रेशर कुकर को हमारे आयुर्वेद में कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। दोस्तों हम लोग जो बर्तन यूज कर रहे हैं अभी के मॉडर्न समय में ज़्यादातर एल्युमिनियम का बर्तन यूज कर रहे हैं। आयुर्वेद में जो बताया गया है, राजीव दीक्षित जी ने इसको लेकर के काफ़ी जोर दिया गया है। उन्होंने बहुत रिसर्च भी किया है, अपना रिसर्च को लेबोरेटरी में जाकर के खाना पकाया हुआ भोजन को टेस्ट किया है और रिसर्च में पाया गया है कि एल्युमिनियम से बना हुआ या प्रेशर कुकर में बना हुआ खाना का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, जो पोषक पावर है, वो बहुत ही कम हो जाता है। उन्होंने अपना रिसर्च में बताया कि एक दाल चावल पका हुआ को टेस्ट किया, एक मिट्टी के बर्तन में बना हुआ उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक पावर, और एक प्रेशर कुकर का, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्रेशर कुकर में बनाया हुआ भोजन का पोषक तत्व जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो महज 13% रह गया था, जबकि मिट्टी के में बना हुआ बर्तन का खाना उसका पोषक वैल्यू 100% था, मतलब कोई लॉस नहीं। उन्होंने बताया कि अगर मिट्टी का बर्तन से आप सक्षम नहीं हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आप उसमें यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पीतल के बर्तन का यूज कर सकते हैं। वो उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व का जो लॉस है वो बहुत ही कम परसेंटेज में 10% के आसपास में होता है। 5 से 10% लॉस होता है, बाकी वो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उसमें बचा होता है। और खाना वैसे जगह पे बनाएं जहाँ पे कि सनलाइट और वायु का प्रॉपर स्पर्श होता हो। अंधेरे कमरे में खाना बनाने से अवॉइड करें।
वाघभट्ट जी कहते हैं कि अंधेरे जगह में बनाया हुआ खाना विष के समान होता है। उसके खाने से हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, वैसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। बर्तन को धोने के लिए अभी हम तरह तरह का केमिकल को यूज करने लगे हैं, वो भी नुकसानदेह है। बर्तन धोने के लिए सबसे अच्छा जो है, खाना पकाने में जो राख निकलती है, वो राख में बहुत ही अच्छा गुण होता है, जिससे हम बर्तन साफ करके उसे यूज करें तो वो खाने में हमें जो अपना विषैला पदार्थ जो हम लोग वो साबुन वगैरह यूज करके बना देते हैं, उसको उस धोने के बाद भी हल्का फुल्का उसमें रह जाता है, जो कि नुकसान करता है। तो धोने के लिए जो है राख का इस्तेमाल करें। खाना हवादार और लाइट वाले जगह पर बनाएं, तथा बर्तन का धीरे धीरे आप जो है बदलाव करें। अगर कढ़ाई वगैरह आप एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं तो अगर हो सके तो मिट्टी, नहीं तो पीतल, और नहीं तो आप लोहा का भी यूज करें, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन का यूज न करें। तो ये छोटा सा सूत्र है, लेकिन बहुत ही जोर दिया गया है आयुर्वेद में, बहुत ज़रूरी इसे बताया गया है। आप इसे इस्तेमाल करें। अगला सूत्र लेकर के हम आएंगे जल्द ही। धन्यवाद।